फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पेन टूल। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बताया था कि जो आने वाला ट्यूटोरियल होगा मेरा वो होगा पेन टूल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पेन टूल को मैं पूरा कवर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए पेन टूल का सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाना चाहिए फोटोशॉप में फॉर मेकिंग सिलेक्शन और वो फॉर मेकिंग वेक्टर पाथ्स और शेप्स। अगर आपको शेप बनाना है, पाथ बनाना है या सिलेक्शन बनाना है, इन सभी चीज़ों को कैसे पेन टूल से यूज़ किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, इसके एक एक छोटे छोटे बारीकियों को भी हम लोग देखते चलेंगे और सीखेंगे इसको बनाना। फ्रेंड्स, इसका जो एक छोटा सा एक डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ पेन टूल, तो पेन टूल का सीधा सा एक आंसर होगा द पेन टूल क्रिएट्स वेक्टर पाथ्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शंस एंड शेप्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेन टूल से सिलेक्शन बनाते हैं तो वो एक वेक्टर पाथ को क्रिएट करता है। यानी कि जब सबसे पहले पेन टूल का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ से, तो जैसे ही पेन टूल का सिलेक्शन करेंगे वो जो क्रिएट करेगा पाथ वो कहलाएगा वेक्टर पाथ। अब आगे बात आएगी कि वेक्टर और रास्टर क्या होता है, तो मैं बात करूंगा कि वेक्टर जो होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनी हुई वैसे लाइंस होते हैं जो एक कंप्लीट मिलकर एक इमेज को तैयार करता है, उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर। और जो छोटे छोटे डॉट्स मिलकर जो इमेज को तैयार करता है उसे हम लोग कहेंगे रास्टर। तो रास्टर इमेजेस जितने भी फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं सभी के सभी रास्टर इमेजेस होते हैं, उसे कहते हैं पिक्सल बेस्ड इमेज। और अगर बात करें हम लोग वेक्टर पाथ की, तो वेक्टर पाथ हम उन सभी इमेजेस को कहेंगे जो जितने भी मैथमेटिकल टर्म से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो लाइन बना करके इमेज तैयार की जाती है उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर पाथ इमेज। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर कही जाए तो इससे रिलेटेड मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका हूं, वेक्टर और रास्टर से रिलेटेड। आप उसे देख करके सीख सकते हैं वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क होता है। अभी हम लोग पेन टूल के बारे में सीखते हैं। तो हमने सिलेक्शन कर लिया यहाँ से, तो पेन टूल के अंदर और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो पेन टूल का ही सब टूल कहा जाता है। इसमें हम लोग पेन टूल, फ्री पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट पॉइंट टूल, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसका शॉर्टकट होता है P, ये भी ध्यान आप रखें। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे आप पेन टूल सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। जैसे कि जितने भी टूल्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऊपर ओपन होती है। फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर आप देखते हैं तो सबसे पहला समझना ये है शेप है, पाथ है और पिक्सल्स है। तो अभी पिक्सल्स और शेप के बारे में अभी आप ध्यान ना दें, नॉर्मली अभी पाथ को समझे, क्योंकि अभी सिलेक्शन बताना है। शेप और पिक्सल्स इन दोनों चीज़ों को भी मैं इसी ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा उसे बताने में। तो पहले मैं चाहता हूं कि आपको पेन टूल से सिलेक्शन और पेन टूल से जो पाथ बनाए जाते हैं उसके बारे में पहले जान लें। तो फ्रेंड, जैसे आप पेन टूल्स का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट अगर आपने क्लिक किया एक्स पे, इसे कहेंगे हम लोग एंकर पॉइंट, ठीक है। और इस एंकर पॉइंट में कोई भी लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डॉट है। और इसे कहते हैं कि जब x और y इन दोनों के बीच के दूरी पे आप जब कहीं पे क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट एक लाइन को तैयार कर देता है। यानी ये जो लाइन बनी है इस लाइन को हम लोग कहेंगे पाथ। पाथ ऐसा पाथ जिसमें कोई थिकनेस नहीं है, सिर्फ एक ड्राइंग है, जिसे कह सकते हैं कि एक ड्राइंग है, एक डायरेक्शन है जो आपको बताया जा रहा है कि x और y के बीच 2 एंकर पॉइंट्स हैं जिसके बीच की दूरी ये है, ठीक है। अब इस एंकर पॉइंट में हमने जो लाइन ड्रॉ किया है वो एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग दो तरीके से, या तो हम लोग एंकर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें या फिर चाहें तो इसे एक कर्व लाइन भी ड्रॉ करें। कैसे करेंगे? अगर आपने यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग किया, इस तरीके से अगर ड्रैग किया हमने, तो जो ड्रैग करने के बाद जो ऊपर कर्व बन रहा है उसे हम लोग कहेंगे कर्व। लेकिन इसके साथ साथ 2 हैंडल भी तैयार हो जाता है। जैसे आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं 2 हैंडल तैयार हो रहा है। इन दोनों हैंडल्स के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये सीखिए कि जब हमने क्लिक करके ड्रैग किया तो इस तरीके से जिधर भी हम लोग रोटेट कर रहे हैं ये एक डिग्री को बताता है, डिग्री। अब डिग्री क्या चीज़ होती है यहीं पे समझ जाए। डिग्री उसे कहेंगे कि ये नॉर्मली 60 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। जब आप इसे इस तरीके से रोटेट करते हैं तो कोई भी एक डिग्री। अब इसके ऊपर वाले जो इसको आप हैंडल को देख रहे हैं, ये इसके इंटेंसिटी को बताता है। यह इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए इसे बताता है कि आप जितना ज़्यादा इस हैंडल को पकड़कर ड्रैग करते हैं ये इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा ऊपर जाती है।
तो ये कर्व को बताता है कि ये इस कर्व की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये इस हैंडल से पता चलता है। और इस हैंडल से क्या पता चलता है, आप कमिंग कर्व कैसा बनेगा, किधर बनेगा, किस साइड में बनेगा, वो बताता है इसके आगे वाले हैंडल। यानी इस एंकर पॉइंट से जो दो हैंडल बने हैं, वो पहले वाले हैंडल जो ये वाले हैंडल है, ये इंटेंसिटी को बताता है कि आपका कर्व कितना होगा, और आगे वाले हैंडल बताता है कि आपका कर्व किस साइड में होने वाला है। इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी था। अब बात आती है कि किसी ऑब्जेक्ट का जब सिलेक्शन करते हैं वो सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके लिए मैंने आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक ऑब्जेक्ट को निकालूं और उसे सिलेक्शन करके बताऊं कि कैसे हमें करना चाहिए। इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, इस सर्कल को कैसे हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप पेन टूल सिलेक्टेड रखें और उसके बाद जब एक सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आप यहाँ से क्लिक करें और क्लिक करके छोड़ दें। क्लिक किया, हमने एक एंकर पॉइंट बना लिया। अब उसके बाद यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से भी एक एंकर पॉइंट बनाया और इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया। अभी नॉर्मली सिलेक्शन कर रहा हूँ। आपको आगे मैं बताने वाला हूँ जो जिन चीज़ों को, उसे आप थोड़ा सा समझेंगे। इसे जब मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ठीक तरीके से ये रोटेट नहीं हो रहा है, यानी राउंड नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो हैंडल है ये सीधा इस तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपकमिंग हैंडल था, इस एंकर पॉइंट का अपकमिंग हैंडल ये था और अपकमिंग हैंडल राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये राउंड नहीं हो पा रहा है। अगर इसको राउंड करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और इसे इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से आगे बढ़ना है मुझे, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और इस तरीके से राउंड कर लेंगे आगे। इसे भी यहाँ से सिर्फ क्लिक करके मैं छोड़ दिया, राउंड हो गया। अब मैं इस सर्कल को, इस इमेज को बंद करके दिखाता हूँ। अभी जितने भी पॉइंट्स हमने एंकर पॉइंट्स बनाए, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़ करके उन सभी में स्मूथनेस है। आप थोड़ा सा जूम करके देखें, उन सभी में स्मूथनेस है। यहाँ पर भी स्मूथ है, यहाँ पर भी स्मूथ है और यहाँ पर भी स्मूथ है। लेकिन जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे एक हार्ड एज बन रहा है, ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आपने सिंगल एंकर पॉइंट बनाया था। अगर वहाँ से दो हैंडल तैयार कर लिए होते तो ये स्मूथनेस जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे यहाँ पे स्मूथनेस दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे हार्ड एज दिखाई दे रहा है। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका बहुत ही बेहतर है। आप इसे ऑन करें और यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लेने के बाद जब आप क्लिक करें तो क्लिक करके छोड़ नहीं दें, बल्कि क्लिक करके इस तरीके से क्लिक करें और ऊपर खींच लें। जब आप ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं तो दो एंकर पॉइंट, आप एंकर पॉइंट एक ही लेकिन दो हैंडल आपका बन जाता है। एक हैंडल बनता है जो कर्व को बताता है और दूसरी जो नीचे वाली हैंडल है वो बताता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। ये जब इस तरीके से हमने ड्रैग कर लिया, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से क्लिक करके ऐसे बनाऊं तो देखिए, इसके बाद अभी मैं दिखाता हूं कि इसके बाद कैसा ये बनता है, स्मूथ कैसा होता है, एज कैसा बनता है इसका। ठीक है, अभी नॉर्मली मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अभी ये जो ऊपर जा रहा है इसका सिर्फ रीज़न ये है कि ये इस हैंडल को आप कंट्रोल प्रेस करके आप अंदर कर सकते हैं। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस मैं करूँगा, तो अभी आप परेशान न हो। अभी सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी आप इस पॉइंट को समझें कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा सा आप कंट्रोल प्रेस करके आप अंदर कर लें, इस तरीके से छोटा कर लें और उसके बाद आप क्लिक करें यहाँ पे। अब यहाँ से एक कन्वर्ट पॉइंट टूल है, इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट या कंट्रोल प्रेस करके सबसे पहले आप क्लिक करें और इस वाले, और अगर इसको आप आगे करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करें और यहाँ पर से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से आप मिला सकते हैं। इसे कंट्रोल प्रेस करके आप जिधर चाहें उधर कर सकते हैं, इसे जिधर चाहें उधर कर सकते हैं और इसे भी आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करें और ऊपर नीचे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वाले हैंडल को भी थोड़ा सा पकड़ करके आप अंदर कर ले, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और
पाथ सिलेक्शन टूल, दो टूल्स यहाँ पर है जिसका शॉर्टकट होता है ए। जब मैं यहाँ से पेन टूल पे रह रहा हूँ और क्लिक जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, इसका मतलब कंट्रोल प्रेस करने के बाद वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बदल जाता है और उसके बाद किसी भी हैंडल को पकड़ करके आप ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं इस सर्कल को बंद करके दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रहा हूँ। अभी जो यहाँ पर स्मूथनेस थी, ये जो स्मूथनेस आपको दिखाई दे रही, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दो हैंडल बनाया था। अगर दो हैंडल नहीं बनाते तो ये स्मूथनेस इस तरीके से आपको दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, अगर आप डबल हैंडल बना करके स्मूथ करते हैं तो ऐसा स्मूथ होता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आगे देखते हैं। इसके लिए ये है एक ऑब्जेक्ट, ये है, सपोज आप मान लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसका सिलेक्शन करने का तरीका है कि कैसे आप सिलेक्शन करें। पेन टूल ले और पेन टूल से जैसे एक बार हमने क्लिक किया यहाँ पे, और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से रोटेट कर रहे हैं। ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, कंट्रोल प्रेस करके आप इसे अंदर कर सकते हैं इस तरीके से, या ऑल्ट प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब ये जो हैंडल आगे जा रहा है, इस हैंडल को अगर आप यहाँ से क्लिक करके ये देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से मुड़ना चाहिए लेकिन यहाँ से मुड़ नहीं रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो डबल हैंडल है ये बता रहा है कि आपका जो अपकमिंग कर्व होगा वो इस तरफ से होगा, इसलिए अपकमिंग कर्व यहाँ दूरी से बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके मिला दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ठीक से मिल गया लेकिन यहाँ पर नहीं मिल सका। इसके पीछे रीज़न वही था जो अभी हमने बताया था कि आपको जो हैंडल दो मिल रहे हैं उस हैंडल को किस तरीके से, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके मैं दो हैंडल बना रहा हूँ, इस तरीके से दो हैंडल बना लिया, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर ला करके सिर्फ क्लिक करके मिला दिया। अब देखिए कि यहाँ से भी राउंड दूर से हो गया और यहाँ पर भी राउंड काफ़ी दूर से हो गया। इसको कैसे ठीक किया जाए? तो फ्रेंड्स, इसको ठीक करने का तरीका ये कि आप कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करें अपने इस पाथ पे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो ये तीन एंकर पॉइंट है, तीनों एक्टिव आपको दिखने लग जाएंगे। अब आपका काम ये है कि आप ऑल्ट प्रेस करें और ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसे ड्रैग करें। इस तरीके से आप ड्रैग करें, किसी भी एंकर पॉइंट को ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये दोनों हैंडल आपके एक्टिव हो जाएंगे। जो सिंगल एंकर पॉइंट था वो एक्टिव हो गया। अब इसे आप छोड़ दें और फिर से ऑल्ट प्रेस करें, और ऑल्ट प्रेस करके उसके बाद इस कन्वर्ट पॉइंट टूल को अपने तरफ खींच लें, जिधर आपको चाहिए वैसे कर लें इधर, ठीक है। और इसे भी अब आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से पकड़ करके ऑल्ट प्रेस कर रहे हैं, कन्वर्ट एंकर टूल में बदल जा रहा है। और इसे अगर आपको ठीक करना है तो आप कंट्रोल, एक बार अगर आपने कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल यूज़ कर लिया तो उसके बाद फिर आप कंट्रोल प्रेस करके भी हैंडल को ऊपर नीचे फिट कर सकते हैं। अब जैसे इस एंकर पॉइंट को मुझे ठीक करना है तो ऑल्ट प्रेस करूंगा और क्लिक करके मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा। इस तरीके से कहीं पे भी ड्रैग करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ड्रैग कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं इसे ऑल्ट प्रेस करके पहले छोड़ देना हो, ऑल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, फिर दोबारा से आपको ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद इस हैंडल को आप जिधर चाहें उधर रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से रोटेट आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस वाले एंकर पॉइंट को भी रोटेट करना है तो अब इसे, क्योंकि एक को ब्रेक कर लिया तो अगर मैं कंट्रोल भी कर लूं तब भी ये काम चल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी भी हैंडल को एक बार पकड़ करके अगर आपने ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके किसी भी हैंडल को ठीक। जैसे इस हैंडल को और अंदर करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करें और इस हैंडल को आप अंदर कर लें इस तरीके से। अगर यहां पर क्लिक करना है तो कंट्रोल प्रेस करके इस वाले हैंडल को एक्टिव करें और लग रहा है कि ठीक से नहीं हुआ तो इसे भी आप ठीक कर लें। अब आप कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक कर दें कहीं पर, ये हट जाएगा। अब आप देखिए कि आपका पाथ जो बना है ऑलमोस्ट स्मूथ बना है। स्मूथ बनाने का तरीका ये था। अब एक तरीका और है इसका, वो भी सीख लें जल्दी से। वो ये है कि यहाँ पर हमने पेन टूल क्लिक किया, सपोज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया इस तरीके से। क्लिक करके अब इस वाले एंकर पॉइंट को ऑल्ट प्रेस करेंगे और अपने तरफ लेकर चले जाएंगे इधर। अब यहाँ से मुझे मिलाना था, इस तरीके से आप मिला लीजिए, ठीक है।
अब यहीं पर आपको जब एक बार आपने इस तरीके से मिला लिया तो ये वाला जो हैंडल आपका यहाँ पे दिख रहा है, इसी हैंडल को ऑल्ट प्रेस करें और अपने तरफ इस तरफ लेकर आए, जिधर आपको जाना है उस तरफ लेकर आए और उसके बाद यहाँ से रोटेट करना था, रोटेट कर लीजिए, ऐसे आसानी से रोटेट कर लें। अब उसके बाद फिर इसमें मिलाना था, इस वाले हैंडल को ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट प्रेस करके और इसे जिधर लेकर जाना है उधर लेकर जाएं और इसमें लाकर आप मिला दें। अब इसे ड्रैग कर देंगे, जब छोड़ देंगे तब तो ये आगे चला जाएगा, लेकिन अगर ड्रैग करेंगे तो इसका भी हैंडल एक्टिव हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसमें कुछ भी एडिटिंग करने की ज़रूरत है, कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक कर दें इस पाथ पे, कंट्रोल यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं और इसका शॉर्टकट ए होता है, ए को भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस करें और इस तरीके से इसके एक एक हैंडल को जिधर आपको सेट करना है उस तरीके से आपको सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक किया जाए तो ये भी हैंडल इसका एक्टिव दिखेगा और इसे भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन करने का तो तरीका ये था कि आप ऐसे करके सिर्फ कंट्रोल यूज करें और सिलेक्शन कर ले। अब इसके बाद बात आती है, इसको भी बंद कर रहा हूँ और कंट्रोल इंटर से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक सिलेक्शन और है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसका तरीका तो ये है, 2 तरीके या 3 तरीके से मैं करके दिखाता हूँ इसे। सबसे पहला काम ये है फ्रेंड्स, अभी ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी चीज़ें बाकी है, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा कि कंप्लीट पेन टूल पे कैसे कमांड किया जाए। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर पेन टूल पे कमांड कैसे किया जाए, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, पाथ बनाएं, शेप बनाएं, तभी कमांड हो सकता है। जैसे एक बार हमने यहाँ पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट मेरा तैयार हो गया। अब उसके बाद सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, क्लिक करके छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ पे एंकर पॉइंट बनाया और यहाँ पर एंकर पॉइंट बनाया। अब इसके बाद मुझे इसको हार्ट शेप में कन्वर्ट करना है, कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, कंट्रोल प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और कहीं पर भी क्लिक कर दें, कहीं पर भी क्लिक कर दें। अब उसके बाद ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट प्रेस कर लेने के बाद ये कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल में, बाहर रहेंगे तो नहीं दिखेगा। ऑल्ट प्रेस करने के बाद जैसे ही इस एंकर पॉइंट टूल पे जाएंगे, ऑल्ट प्रेस कर लेने के बाद तो ये कन्वर्ट पॉइंट टूल में बदल जाएगा। अब इसके बाद क्लिक करके ड्रैग करें, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जो सिंगल एंकर पॉइंट में विदाउट हैंडल था, ये हैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप हैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एक हैंडल को आप आसानी से छोटा बड़ा इधर उधर कर सकते हैं। एक बार ब्रेक कर लिया, अब आप कंट्रोल प्रेस करके भी दोनों हैंडल को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये आपको ऐसे यूज करना है। अब इसको भी यहाँ पर भी हैंडल कुछ भी नहीं, ऑल्ट प्रेस करें और क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर ले। ड्रैग कर लेने से फायदा क्या होगा, अब इसे एक बार दो हैंडल बन गया। अभी कंट्रोल यूज नहीं करें, बल्कि अभी एक बार फिर से छोड़ दें ऑल्ट और फिर से ऑल्ट प्रेस करें और किसी भी एक हैंडल को ब्रेक कर दें इस तरीके से। अब उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसे आसानी से सेट कर सकते हैं ऐसे, और इसे भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं ऐसे, इसे भी और इसे भी, जहां जिसकी ज़रूरत हो वहां पे उस हैंडल को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप एक ही हैंडल को यूज़ करते रहें, ठीक है। अब इधर से हमने कर लिया, अब यहाँ पर इसकी बात है, इसको भी ऑल्ट प्रेस करें और इस तरीके से राइट साइड, इधर नहीं लेकर जाएं, आप राइट साइड नहीं लेकर जाएं, लेफ्ट साइड लेकर जाएं, क्योंकि आपका जो एंकर पॉइंट बना था, आप पहले तो राइट साइड से आ ही रहे थे ना, तो इस बार लेफ्ट साइड जाना होगा। अब ये हो गया। अब 2 हैंडल बने हैं, किसी भी एक हैंडल को पकड़ करके ऑल्ट प्रेस करें और इस तरीके से आप रोटेट कर लें। अब उसके बाद छोड़ दें ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करें और इस तरीके से आप रोटेट करके मिला दें इसमें, ठीक है। अब इसे भी कंट्रोल प्रेस करके आप आसानी से मिला सकते हैं ऐसे, ये कर लिया। अब ये इस एंकर पॉइंट से 2 हैंडल का तो काम हमने कर लिया। अब इसे भी वैसे ही करना होगा, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको भी हैंडल तो लेफ्ट नीचे नहीं लेकर कहेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर ले जाने से ये क्या होगा, अंदर इस तरीके से मुड़ेगा नहीं, बल्कि ऐसे दिखेगा। अब उसके बाद ऑल्ट छोड़ दें और फिर ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट छोड़ें, ऑल्ट प्रेस करें और कन्वर्ट टूल में चले जाएं और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सेट कर सकते हैं आसानी से ऐसे, ठीक है। अभी हमें सीखना है बहुत सारी चीज़ों को, तो अभी मेरे साथ बने रहें आप। अब इस वाले एंकर पॉइंट को भी बदलना है इस तरीके से, इसे ही बदल दिया और ऑल्ट प्रेस किया दोबारा और उसके बाद ब्रेक कर लिया, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसे मिला दिए ऐसे। दोनों एक एक एंकर पॉइंट को आसानी से मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसे भी थोड़ा सा आप मिला दीजिए।
ठीक है। अब कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करें। अब इसे आप देखें तो कैसा शेप बना है। अल्टीमेटली बहुत ही स्मूथ शेप बना है। इससे बेहतर स्मूथ शेप आप बना सकते हैं, आप मास्टर हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये हमने सिर्फ पाथ बनाया, पाथ का फायदा क्या? पाथ का कोई फायदा है क्या? यस, पाथ का अभी कोई फायदा नहीं है जब तक आप इसे वेक्टर में कन्वर्ट ना कर दें या जब तक आप इसे रास्टराइज में कन्वर्ट ना कर दें। यानी पाथ है, पाथ सिर्फ यहां पर दिखेगा, आप देख रहे हैं सिर्फ पाथ यहां पर दिख रहा है। इस पाथ को आप देख सकते हैं कि यहां पर पाथ दिख रहा है, लेकिन जब भी आप लेयर में आएंगे तो इसकी कोई भी विजिबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ एक लाइन है जो दिख रही है। इसको बदलने का तरीका यह है कि या तो आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो ये रास्टराइज में बदल जाएगा, या फिर आप एडजस्टमेंट लेयर में यहां पर आएंगे और सॉलिड कलर पर जाएंगे और कोई भी कलर यहां पे फिल कर सकते हैं, तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये शेप में कन्वर्ट हो गया। लेयर पैनल में आएंगे तो आपको आराम से यहां पे दिख जाएगा कि एक शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो किसी भी पाथ को ये जो शेप कन्वर्ट हुआ है इसे हम लोग कहेंगे वेक्टर इमेज, इसी को कहेंगे वेक्टर। वेक्टर का मतलब यही हो गया कि ये मैथमेटिकल टर्म में एक ऐसी लाइन तैयार हुई है जिस लाइन को जितना भी जूम आउट जूम इन करें ये पिक्सलेट नहीं होगा, पिक्सल बेस्ड इमेज नहीं है ये। लेकिन जैसे ही हमने कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं और जैसे ही कंट्रोल इंटर हमने किया था, इसके लिए मुझे एक लेयर लेने की जरूरत होगी और ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करेंगे। अब ये जो बनेगी ये मेरी रास्टराइज यानी पिक्सल बेस्ड इमेज तैयार हुई है। तो ये पिक्सल बेस्ड इमेज को जब जूम आउट जूम इन अप करेंगे तो ये पिक्सलेट हो जाएगा, यानी इसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी थी वो खत्म होकर के ये पिक्सलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये बात आ गई कि हमने दोनों तरीके से सीखा। अब आगे क्या है? आगे ये है कि इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर पाथ है, शेप है और पिक्सल है, तीनों ऑप्शन से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जब पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो शेप और पाथ तो एक्टिव दिखता है लेकिन पिक्सल्स जो है वो एक्टिव नहीं दिखता है, इसको कैसे एक्टिव किया जाए या इसको कैसे यूज किया जाए, जनरली यूज कैसे किया जाता है पिक्सल्स को। तो फ्रेंड्स पिक्सल को यूज करने का तरीका बहुत ही बेहतर है, बहुत ही आसान है। आप क्या करें, पेन टूल जब आप लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर पाथ ही बना सकते हैं, आप सिर्फ पाथ बना सकते हैं पेन टूल से। पाथ बना दिया एक एक एंकर पॉइंट को ऐड करके, और इसको एडजस्टमेंट लेयर से जाकर के हम लोग सॉलिड कलर में गए और कलर फिल कर दिया तो ये शेप में कन्वर्ट हो गया। ये जो शेप दिख रहा था ये शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन पिक्सल्स के लिए आपको करना ये होता है कि यहाँ पे शेप टूल में आएंगे, किसी भी शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पिक्सल भी एक्टिव हो गया है। अब अगर पिक्सल से कोई भी इस तरीके से पिक्सल एक्टिव है, अब अगर आप कोई भी एक न्यू लेयर लेंगे, हाँ ध्यान रहे कि जैसे ही आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे तो एक न्यू लेयर आपको लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो इमेज तैयार होगी आपकी पिक्सल बेस्ड इमेज तैयार होगी, ध्यान रहे। और अगर आपने यहाँ से शेप लिया और यहाँ शेप टूल लिया और शेप में रखा तो यहाँ पर अब जो ड्रॉ करेंगे हम लोग वो यहाँ पे शेप में तैयार। बस ध्यान यही रखना है कि अगर आपने शेप में कोई भी रेक्टेंगुलर, राउंडेड, एलिप्स कोई भी एक टूल अगर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से अगर आप पिक्सल रखते हैं तो एक न्यू लेयर लेना कंपलसरी हो जाता है आपका। एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर का मतलब यह है कि एक रास्टराइज लेयर होना चाहिए, उस पर आप हजारों तरह के इमेजेस तैयार कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर या फिर शेप ऑब्जेक्ट वाले लेयर पे ये काम नहीं करेगा। जैसे इस लेयर पे आएंगे और उसके बाद ये पिक्सल है तो देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इस लेयर पे आते हैं देखिए ये काम कर रहा है, आसानी से बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जैसे ही पेन टूल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ऑटो ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट, ये दो चीजें हैं, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। अब बात आती है, इसको मैं एक्टिव करता हूँ, ठीक है। या सपोज यहाँ से मैं एक कस्टम शेप टूल से हार्ट शेप लेता हूँ और इसको मैं शेप में रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक ड्रॉ करता हूँ। अब इसको मैं क्लिक करके इस तरीके से एक्टिव कर देता हूँ, जितने भी इसके एंकर पॉइंट है एक्टिव मैंने कर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि एंकर पॉइंट है, किसी भी जगह पे अगर आपको एंकर पॉइंट ऐड करने हैं तो आप पेन टूल पर रहें और यहाँ पर चेक करके रखें ऑटो ऐड
और डिलीट को चेक करके रखेंगे तो फायदा इससे ये होगा कि जैसे ही आप पाथ पर आएंगे, देखिए प्लस में कन्वर्ट होगी। आप देख रहे हैं प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड किया जा सकता है। और अगर आप इसी किसी भी एंकर पॉइंट पर दोबारा जाएंगे, अगर इस एंकर पॉइंट पे जाते हैं तो ये माइनस में बदल जाता है। इसका मतलब इस एंकर पॉइंट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस एंकर पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस एंकर पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर ऐड करना है तो नॉर्मली पाथ पे, एंकर पॉइंट पे नहीं बल्कि पाथ पे आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप पाथ को एंकर पॉइंट में बदल सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इस पाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने एक बार पाथ बना लिया तो इसे आप इस तरीके से बढ़ा छोटा कर सकते हैं। तो एक बार एंकर पॉइंट ऐड करना और एक बार एंकर पॉइंट डिलीट करना, अगर ये चेक है तो डायरेक्टली आप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी था पेन टूल में। अब बात आती है आगे, इसको भी मैं बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है पेन टूल में और भी एक ऑप्शन है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट। तो यहां से देख ही लिया हमने। और कन्वर्ट पॉइंट टूल जब ऑल्ट प्रेस करके कर रहे थे तो वो भी सीख ही लिया। सिर्फ इसमें रह गया फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल का क्या यूज होता है फ्रेंड्स? फ्री फॉर्म पेन टूल का ये काम होता है कि जब आप इसका सिलेक्शन करते हैं तो ये आपको क्लिक करके, जब आप ऐसे करके एक सिलेक्शन बनाते हैं तो ये एक पाथ बन जाता है और इस पाथ में बहुत सारे एंकर पॉइंट्स होते हैं। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो इस तरीके से एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक इसमें बनते हैं। इसलिए कहते हैं फ्री फॉर्म पेन टूल जब आप यूज करेंगे तो उसमें एंकर पॉइंट ऑटोमेटिक बनते हैं और किसी भी एंकर पॉइंट को आप छेड़ करके इस तरीके से बदल सकते हैं। यानी इसके ऑल्ट प्रेस करके इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्रेस करके इसको आप ऊपर नीचे, इसको आप ऊपर नीचे जैसे जिधर चाहें उधर क्लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्री फॉर्म पेन टूल से फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑटोमेटिक बने बनाए एंकर पॉइंट मिल जाते हैं और उसे आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो फ्री फॉर्म पेन टूल ऐसे यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पेन टूल की ज़रूरत सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि इतना कर लिया हो गया। आगे इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप देखते रहें, सीखें, क्योंकि एक ट्यूटोरियल में कंप्लीट पैकेज अगर मिल रहा है पेन टूल का तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर मैंने यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट किया तो इसके बाद प्रॉपर्टी में और क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक एंकर पॉइंट बनाया, दूसरा एंकर पॉइंट बनाया, तीसरा एंकर पॉइंट, इस तरीके से एक सिलेक्शन हमने कर लिया, ठीक है, ये सिलेक्शन कर लिया। अब अगर इसको सिलेक्शन कर लिया, कंप्लीट मिला लिया, तो ये सभी एक्टिव हो गए। यहाँ पर बता रहा है कि आप शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शेप में कन्वर्ट कर लीजिए। एडजस्टमेंट लेयर पे जाकर के सॉलिड कलर फिल कर रहे थे, यानी कि यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे जा रहे थे, उसके बाद सॉलिड कलर फिल कर रहे तो भी शेप बन रहा था। दूसरा काम ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से शेप बना सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर एक बार आपने शेप बना लिया, उसके बाद यहाँ से अगर सिलेक्शन में बदलना चाहते हैं या कंट्रोल इंटर से सिलेक्शन में बदल दें, यहाँ से फेदर रखना चाहते हैं तो फेदर के बारे में जानना ज़रूरी कि फेदर रेडियस क्या होता है। फ्रेंड्स, फेदर रेडियस ये चीज़ है कि अभी मैं बताता हूँ। इसे कंट्रोल इंटर कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से फेदर समझना है इसलिए ज़रूर है। एक रेक्टेंगल लीजिए आप, ठीक है, और नॉर्मली एक लेयर लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिल करें। इसको कहते हैं विदाउट फेदर हमने बनाया है एक रेक्टेंगल। अब इसके बाद जो मैं बना रहा हूँ उसमें फेदर यूज़ कर रहा हूँ। फेदर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाता है फेदर का, यहाँ पे 10 पिक्सल फेदर हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद इसमें कलर फिल कर लिया। लेकिन ध्यान रहे कि फेदर आपको पहले यूज़ करना है, सिलेक्शन बनाने से पहले, नहीं तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। ध्यान रहे कि अगर आप यहाँ पे 10 या 15 कुछ भी फेदर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सिलेक्शन बनाएं और उसके बाद अगर इसमें कलर फिल करेंगे तो देखिए इस तरीके से फेदर बनेगा। फेदर का मतलब ये होता है कि जो एजेस बन रहे हैं इसके एजेस में स्मूथनेस रहेगी, फेदर का मतलब ये होता है। लेकिन एक बात ये भी आती है कि अगर आप कहेंगे कि क्या अगर मैं फेदर पहले नहीं दिया तो क्या बाद में फेदर का यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर सिलेक्शन बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं होगा। इस सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस से और उसके बाद यहाँ पे फेदर रेडियस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जितना फेदर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे उतना फेदर यूज़ कर लें और कलर इस तरीके से आप फिल कर लें। न्यू लेयर पे रहते हुए, ध्यान रहे, न्यू लेयर पे रहते हुए आप कलर फिल करें, कंट्रोल डी से इस तरीके से आप सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन एक बात और आती है कि अगर हमने पेन टूल से पाथ बनाया, कोई भी पाथ बनाया इस तरीके से, और इसमें अगर मुझे फेदर यूज़ करना है तो क्या करें?
कंट्रोल इंटर प्रेस करें और राइट क्लिक करें, लेकिन पेन टूल अगर सिलेक्टेड है तो राइट क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान रहे, कुछ भी नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर राइट क्लिक करेंगे तभी फेदर का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये भी ध्यान रहे, समझने वाली बात है, पॉइंट वाली बात है फ्रेंड्स। अगर आपने पेन टूल से कोई भी पाथ बना लिया, कोई भी इस तरीके से पाथ बनाया और उसके बाद कंट्रोल यहाँ से सिलेक्शन भी कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से सिलेक्शन कुछ भी फेदर नहीं लिया, अगर यहाँ से ओके कर लिया, उसके बाद अगर फेदर लेना है तो पेन टूल पे रहेंगे तो फेदर का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सिलेक्शन टूल पे जाना ज़रूरी, उसके बाद ही आप फेदर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक बात और आती है, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लिया हमने पेन टूल से, यहाँ पे कुछ भी एक पाथ बनाया और इसके बाद इसे अगर सिलेक्शन करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10, 20, 15, 20 जितने भी पिक्सल्स ऐड करने हो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये हमने कर लिया, इसको शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जो जानना ज़रूरी है आप लोगों को, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये है कि अगर कंबाइन शेप कर दी जाए और उसके बाद मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जितने भी बनेंगे सभी के सभी एक शेप में बनेंगे। यहाँ से आप शेप में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लेयर पे शेप बन रहा है, यानी जितने भी पाथ आप बना दें और कंबाइन में कर दें तो सभी शेप एक में बन जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इसमें कुछ और चीज़ों की। यहाँ पर कंबाइन शेप रखा था, अब अगर सब्ट्रैक्ट रखते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ये हमने रखा और उसके बाद अगर मैं और इस तरीके से कर लिया और उसके बाद अगर यहाँ से शेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरे ऑप्शन से, जितने भी लेयर में हैं सभी फिल हो जाएंगे और ये वाला एरिया रह जाएगा। अभी आप जैसे इसके बैकग्राउंड को आप बंद करेंगे तो देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह का अगर ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पेन टूल पे रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप कर सकते हैं। इंटरसेक्ट शेप्स एरिया, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स एरिया, ये सभी वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल यूज़ करते हैं तो इसमें भी आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, फिक्स ये पे यहाँ नहीं, सॉरी ये है, न्यू है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है और इंटरसेक्ट है। जैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं वैसे आप पेन टूल में भी किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। मर्ज शेप अगर करना है तो आप मर्ज शेप भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो रबर बैंड का एक ऑप्शन आता है। अगर आप रबर बैंड पे क्लिक कर ले तो इस तरीके से ये रबर बैंड की तरह साथ में चलता है, इसको भी जानना ज़रूरी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा इसे भी कवर करने की कोशिश करता हूँ कि ये रबर बैंड क्या चीज़ है। फ्रेंड्स रबर बैंड अगर आपने क्लिक करके रबर बैंड को चेक कर दिया तो इसके बाद अगर आप पेन टूल को क्लिक कर रहे हैं तो ये जो आपका पाथ है ये पेन टूल के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। ध्यान रहे कि इस तरीके से जैसे स्टूडेंट यूज़ करते हैं आप लोग तो कभी कभी ये रबर बैंड चेक रहता है और आप परेशान रहते हैं कि ये हट क्यों नहीं रहा। वो इसलिए नहीं हटता है कि आप अगर यहाँ सेटिंग में जाकर के इसको अनचेक कर लें, अब देखिए हट गया, आसानी से ऐसे हट गया। तो कभी अगर ऐसा कुछ हो जाए रबर बैंड तो ध्यान रहे कि आप सेटिंग में जाकर के इसको अनचेक कर दिए तो आप काम कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स ये पेन टूल की तमाम बारीकियाँ थी जो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा।